नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। इस पाठशाला में हम बात करते आ रहे हैं शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए पूरक आहार से संबंधित तथ्यों के बारे में। हमने समझा था कि जब आप गर्भवती होते हैं तब आपको भोजन जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा पोषक तत्व जो है इस समय आपको लेने चाहिए। फिर हमने बात करी कि अब जो शिशु है वो बाहर आ चुके हैं, सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित हो चुकी है, तब आपको क्या करना है? 6 महीने तक बच्चे को खाना तो देना है ना, शिशु को खाना तो देना है। तो 6 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराना है। माँ का जो दूध है वही आपको देना है। किसी प्रकार के जल की, शहद की, घुट्टी की आवश्यकता वहां पर नहीं है। माँ का दूध पर्याप्त है क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार के पौष्टिक जो तत्व हैं, पोषक जो तत्व हैं, वो उपस्थित है। फिर चाहे वो आपका कैल्शियम हो, आपका आयरन हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले ऐसे कारक विद्यमान होते हैं माँ के दूध में, जो बच्चे को क्या बनाते हैं? हष्ट और पुष्ट बनाते हैं। इसके बाद हमने चर्चा करी कि अब जो बच्चा है वो 6 महीने से ज्यादा का हो गया है, 6 महीने उसने पूर्ण कर लिए हैं, तो क्या सिर्फ माँ का दूध पर्याप्त है या अब माँ का दूध हमें क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए और दूसरा आहार जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस दूसरे आहार को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि पूरक आहार। तो साथियों, 6 महीने के बाद भी स्तनपान जो है वो नियमित रूप से या सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है यानी पूरक आहार जो है वो भी प्रारंभ यहाँ पर कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा साफ सफाई आपको रखनी चाहिए। जब आप शिशु के लिए या बच्चे के लिए खाना बनाने जा रहे हैं तब आपको अपने हाथ अच्छे से साफ कर लेने चाहिए। सब्जियों को या फलों को अच्छे से आपको धोना चाहिए। उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए? कम आंच पर आपको पकाना चाहिए, जिससे कि पोषक तत्व जो विद्यमान है वो नष्ट नहीं हो। बच्चे को खाना खिलाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि उनका ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे कि मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, किसी अन्य प्रकार के खिलौने हो गए हैं, कोई भी प्रकार का गैजेट हो गया है जिससे उनका ध्यान भटक सकता है, वो सब आपको उस समय दूर रखने हैं। बच्चे को खुद से आपको खाना मांगने देना है, साथ ही साथ उन्हें खुद से खाना खाने की आदत का भी आपको उनमें विकास करना है। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होता है इसमें आंगनबाड़ी की क्या भूमिका होती है। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बातचीत को और समझने का प्रयास करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका के बारे में। देखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलने वाले लाभ के बारे में हम यहाँ बात करें तो शिशु का पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण ट्रैकर पर करवाना आपको क्या है? जरूरी है। ये करवाना आपको चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिएगा क्या क्या लाभ हो रहे हैं। शिशु के वजन और लंबाई की मासिक निगरानी आपको करवानी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि इतना वजन होना चाहिए, पर किसी भी कारणवश के वजन इतना नहीं है तो आपको उस कारण के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त यहाँ से हो जाएगी। इसे एमसीपी कार्ड क्या कहते हैं? देखिएगा, एमसीपी कार्ड यानी ममता कार्ड पर अंकित आपको करना है और पोषण ट्रैकर भी में भी आपको इसे दर्ज कराना है। कुछ इस तरीके का ममता कार्ड आपको दिखाई देता है जिसमें आपको सारी जो डिटेल है, जैसे कि महिला का आधार कार्ड नंबर आपको चाहिए कि कौन सी महिला है, जो भी गर्भवती थी उन्हीं की बात करें जिनको भी शिशु की प्राप्ति हुई है। भामाशाह कार्ड की जो आईडी है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, राशन कार्ड की आईडी की बात की जा रही है। तो ये जो है इसका आपको बेशक ध्यान रखना है और इसे अच्छे से भर करके आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कराना है। हर महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से टेक होम राशन आपको प्राप्त करना है। ये बिल्कुल आवश्यक है, ये आपको करना ही है। समुदाय आधारित आयोजनों जैसे कि अन्नप्राशन दिवस में अवश्य आपको भाग लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। खुशी और हर्षोल्लास का माहौल होता है, तो आपको यहाँ पर जरूर भाग लेना है। यदि बच्चे का वजन लगातार 2 महीने तक नहीं बढ़ रहा तो उच्च चिकित्सा सुविधा को क्या करना चाहिए? रेफर करना चाहिए। चिकित्सक से परामर्श आपको अवश्य लेना चाहिए। यदि बच्चे में कोई कुपोषण और चिकित्सकीय समस्या हो तो एमटीसी एनआरसी को आपको क्या करना चाहिए? रेफर करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी प्रकार की समस्या में अगर आपको आपका बच्चा, आपका शिशु दिखाई दे रहा है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श कर लीजिए। तुरंत चले जाइए चिकित्सक के पास और वो क्या करेंगे? वो उपयुक्त परामर्श आपको उस समय देंगे। उपयुक्त जो चिकित्सा होगी उस समय वो आपके लिए करेंगे, जिससे कि आपका जो शिशु है, बच्चा है, वो कैसा रहेगा? स्वस्थ
हो जाएगा। अगर उन्हें लगता है तो वो उच्च चिकित्सा सुविधा में उन्हें रेफर कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो कुपोषण है उससे बच्चा ग्रसित होने वाला है या और कोई चिकित्सकीय समस्या है, तो एमटीसी और एनआरसी को ये क्या करेंगे, रेफर यहाँ पर कर देंगे। आगे देखते हैं, आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की गई गृह भ्रमण के दौरान उम्र के अनुसार पूरक आहार पर माँ या देखभाल कर्ता को परामर्श जरूर दें, और आप इनसे परामर्श जरूर लें। आगे समझते हैं पूरक आहार से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें कि पूरक आहार से कौन कौन सी बातें यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो देखिएगा, लड़कियों और लड़कों को समान पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन में भेदभाव नहीं करें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम भोजन में भेदभाव कर देते हैं कि लड़का है, हो सकता है कम भोजन दें या ज्यादा भोजन दें, या लड़की है तो कम भोजन दें या ज्यादा भोजन दें। बच्चों को समान रूप से भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है और बच्चे को पूरा भोजन देना है, चाहे वो आपका लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हर बार भोजन देने से पहले और बाद में अपने और बच्चों के हाथ को साबुन से धोएं। संक्रमण और बीमारियों से क्या होगा, बचाव यहाँ पर हो जाएगा। साफ सफाई का ध्यान रखना है, तो जब आप भोजन बनाने जा रही हैं, बच्चों को खिलाने जा रही हैं, तब क्या करना है, अपने भी हाथ धोने हैं और बच्चों को भी हाथ आपको धुलाने हैं, यानी साफ करने हैं। खाने के समय बच्चे के साथ बैठे बच्चे को खाने की आदत सिखाने और स्नेहपूर्ण माहौल देने में ये क्या करता है, मदद करता है। जब बच्चे खाना खा रहे हो या बच्चे को खाना खिला रही हो, तो वहां पर बहुत स्नेहपूर्ण भावपूर्ण माहौल या वातावरण जो है वो आपको निर्मित करना है। उससे बच्चे को खाना खाने में बहुत मजा आता है और अच्छा भी उन्हें लगता है। आगे बात करते हैं, पूरक आहार का चयन आपको करना है। तो देखिएगा, स्थानीय उपलब्धता के आधार पर इसका चयन कीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, सांस्कृतिक स्वीकृति की आवश्यकता है, घर पर आसानी से ये बनाया जा सके। सही स्वाद होना चाहिए, सही बनावट होनी चाहिए और सही गाढ़ापन यहाँ पर होना चाहिए। ना ज्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा यहाँ पर होना चाहिए। आगे बात करते हैं, मुश्किल खाने की आदतों से कैसे निपटें। तो देखिएगा, मुश्किल खाने की आदतों से कैसे निपटेंगे, इन 4 तरीकों से निपटेंगे। कैसे, देखो, 1 वर्ष तक की अगर हम बात करें तो बच्चे नई चीजों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। 1 वर्ष के बाद नई चीजों को लेकर के थोड़ी थोड़ी उनमें हिचकिचाहट जो है वो उत्पन्न होती है। 3 वर्ष तक हिचकिचाहट जो है वो सामान्य रूप से रहती है। पर अगर हम इसके बाद की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण सावधानी है, जबरदस्ती खिलाने से बच्चे में लाइफ लॉन्ग फूड रिफ्यूजल यानी कि खाने से नफरत हो जाती है। उस तरीके के खाने से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, नहीं खाते हैं वो वाला खाना, वो मना ही कर देते हैं। चाहे फिर आपने कितना भी अच्छा बनाया हो या कितने भी समय बाद बनाया हो, वो नहीं खाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जबरदस्ती खाना नहीं खिलाना है, उन्हें भूख लगने दे, खाना मांगने दे, उसके बाद आपको उन्हें खाना खिलाना है। खाना खत्म करने को आपको नहीं कहना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे समझते हैं, माता पिता क्या ना करे, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। बच्चा खाना न खाए तो चुपचाप प्लेट हटा ले, कोई टिप्पणी न करे। बच्चा खाना नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, आप अपनी प्लेट को हटा लीजिए जो उनके सामने आपने रखी थी, उन्हें ना कुछ कहिए ना ही कोई टिप्पणी यहाँ पर आपको करनी है। बच्चे को खुद से खाना खाने के लिए प्रेरित करें, जितना जल्दी हो सके उसे खुद से खाना खाने दे, खुद से खाना मांगने दे, पहले से ही ना रखें। आगे बात करते हैं, बच्चे को गंदगी करने दें। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चा जब गंदगी करता है तो उस पे चिल्ला भी देते, डांट भी देते ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बच्चे को गंदगी करने दें। ये खाने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाता है, उन्हें मजा आता है, तो प्लीज उन्हें ये सब करने दें, कोई परेशानी नहीं है, बाद में साफ कर देंगे। खाने के समय बच्चे को प्यार और सकारात्मक ध्यान दे, जो कि बहुत आवश्यक है। मोबाइल से या किसी भी अन्य गैजेट से उन्हें दूर रखें। खाने के विकल्प दें और उनके चुनाव का क्या करना है, आपको सम्मान करना है। खाने का विकल्प उन्हें जरूर देना है। वही खाना अपने सामने खाएं जो आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं। भाई, जो खाना आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं वही खाना आपको उनके सामने खाना है। बच्चे देख करके क्या करते हैं, सीख जाते हैं। आगे समझते हैं,
बच्चे को अलग कटोरी में खाना दे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसको पूरा पोषण मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। भोजन का समय तनाव का नहीं बल्कि प्यार का, धैर्य का और सीखने का समय होना चाहिए, जिससे खाने का जो ये प्रक्रिया है ना, ये बहुत ज्यादा आनंददायक, सुखद बन जाएगी और बच्चे को खाना खाने में मजा आने लगेगा। और जब उन्हें मजा आने लगेगा, वो खुद से खाना मांगने लगेंगे। और उसमें भी क्या होगा, जब वो खुद से खाना मांगेंगे तो उन्हें इसका मतलब भूख लगी है, तो पोषक तत्व की जो आवश्यकता है ना, वो अच्छे तरीके से उसकी पूर्ति कर पाएंगे। तो साथियों, आज की इस पाठशाला से हमने ये समझने का प्रयास किया कि ये जो आपका पूरक आहार होता है ना, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, क्यों ये इतना आवश्यक होता है। मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।